हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और मैं पढ़ाने जा रही हूँ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स कहाँ से आए ये? आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन। Methane is a hydrocarbon which is made up of carbon and hydrogen. This is methane. There are so many examples: ethane, propane, butane. So these are hydrocarbons. And अगर इन हाइड्रोकार्बन्स में हम हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देते हैं? हेलोजन फैमिली के एलिमेंट से। सपोज हमारे पास क्या है? हेलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो ये जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं यानी मेंबर हैं, अगर इनसे हम किसको रिप्लेस कर देते हैं? हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? मीथेन। तो हमने इस मीथेन में हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। सपोज करो हमने इस वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा मिथाइल क्लोराइड, और इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोरोमीथेन, क्योंकि ये क्या है? मीथेन। और यहां से क्या आया? ये मीथेन वाला पार्ट है और ये हेलोजन फैमिली वाला पार्ट है। तो जनरली हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो मीन्स हेलो मीथेन, और हेलो एल्केन। इन जनरल वे में हम इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। और इसका वैसे नाम क्या है? क्लोरो यानी IUPAC नेम मीथेन। ऐसे ही इथेन में हम करेंगे। अगर इथेन में या किसी भी एल्केन में अगर हम हाइड्रोजन को हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या मिलता है? हेलो एल्केन्स मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बनाया? हेलो एल्केन्स। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड मीन्स क्या बोल सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? यहां पर मीथेन की जगह सपोज करो हमने क्या ले लिया? इथेन ले लिया, CH3 CH3, दिस इज इथेन। और अगर हम इथेन में किसी भी हाइड्रोजन को सपोज करो हमने ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया इस हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा? यहां पर हेलो एल्कीन मिलेगा हमें। दिस इज ब्रोमो इथेन। इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं इसको, इथाइल ब्रोमाइड। सो ये हमारी किसकी प्रिपरेशन है? हेलो एल्केन्स की। सिमिलरली हेलो एरीन्स में क्या होता है? उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मींस इसमें एल्केन्स ले रहे हैं, एल्केन्स में जो हाइड्रोजन है उसको हेलोजन फैमिली के ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन हेलो एरीन्स में क्या करेंगे? जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे बेंजीन ले रहे हैं हम, तो बेंजीन में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हेलोजन ग्रुप से तो क्या मिलेगा हमें? हेलो एरीन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर बेंजीन ले ली और इसमें हाइड्रोजन्स, और हमने इसको रिप्लेस कर दिया किसी भी हाइड्रोजन को। सपोज करो हमने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो यहां पर क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। दिस इज हेलो एरीन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। या इसको बोल सकते हैं एराइल हैलाइड। ओके, सो यहां तक क्लियर है कि हेलो एल्केन्स क्या है और हेलो एरीन्स क्या है। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स कहां कहां पर इनका यूज हो सकता है। सपोज करो कोई कंपाउंड है, नॉट सपोज, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल्स। सपोज क्लोरमफिनेकोल, सबने सुना होगा कि क्लोरमफिनेकोल यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। सो suppose there are different like chloramphenicol, chloramphenicol,
इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। लाइक क्लोरोक्विन, ये भी क्या है, एक तरह का हेलोएल्कीन है। ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, मलेरिया के। इसके अलावा हेलोथेन है। ये हेलोथेन किस चीज के लिए यूज होता है, ये यूज होता है एज एन एनेस्थेटिक फॉर द सर्जरीज। ओके, सो इसके अलावा हम जो हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स हैं, ये डिफरेंट जो भी हायर कंपाउंड्स हैं, इनके डेरिवेटिव्स बनाने के यूज में आते हैं। तो इनके डिफरेंट यूज हैं। ये जो है एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की तरह भी यूज होते हैं। तो इनके डिफरेंट यूजेस हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। So this is the classification we are just going to discuss here, classification of haloalkane and haloarine. So classification according to, on the basis of number of halogen atom. Suppose we are classify it like, first is on the basis of number of halogen atoms attached to it, means you can say halogen groups attached to it. Second is compound containing carbon halogen bond, means compound containing sp3 carbon halogen bond. Like if it is attached with sp3 hybridized carbon and halogen bond. Third is compound containing sp2 carbon halogen bond, like compound containing sp2 carbon halogen bond. So इसमें क्या, पहले हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स जो अटैच्ड होते हैं उसके बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, मीन्स मोनो, डाई और पॉली हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एरीन्स. So suppose first we are going to discuss on the basis of number of halogen atoms attached to it. So इसके बेसिस पर ये मोनो हेलो एल्केन हो सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, और we can say just go on with that poly. We can after di we can say poly haloalkanes or haloarenes. So mono haloalkanes, suppose we are taking here CH3Cl. So in this only one chlorine is present. So this is mono haloalkane. So हम इसको क्या कह सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन. इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन. इसके अलावा अगर एक से ज्यादा अटैच्ड है हेलोजन ग्रुप तो हम क्या बोलेंगे, सपोज हमने यहाँ पर इथेन लिया, एक Cl यहाँ अटैच्ड है और एक Cl यहाँ अटैच्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो इथेन. डाई क्लोरो इथेन. ऐसे ही सपोज करो हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यूज किए, 3 क्लोरीन यूज किए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरोप्रोपेन. ट्राई क्लोरोप्रोपेन. So this is mono haloalkane, this is dihaloalkane, and this is trihaloalkane. So this is based on the that किस पे बेस्ड है ये, कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड हैं किससे, जो भी हमारा एल्केन है उससे. सो ये क्या हो गया हमारा हेलो एल्केन्स. सिमिलरली हेलो एरीन्स में भी क्या होता है, उसमें भी मोनो, डाई एंड पोली उस अकॉर्डिंग चलता है. जैसे कि मान लो बेंजीन है, अगर बेंजीन में केवल एक ही क्लोरीन अटैच्ड है तो ये मोनो हेलो एरीन है, मोनो हेलो एरीन. अगर 2 अटैच्ड हैं तो डाई हेलो एरीन हो जाएगा. सपोज Cl
and Cl. So this is di halo arene. सिमिलरली इसमें और ज्यादा है, सपोज यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, तो दिस इज ट्राई हेलो एरीन. सो यहां पर जो है सिमिलर केस किसमें होता है, हेलो एल्केन्स में भी, मोनो डाई एंड पॉली, वी कैन से दैट. ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड. इसमें क्या है, now classification on the basis of compound containing sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड. इसमें क्या होता है, ये भी तीन तरह के होते हैं, जैसे कि हेलो एल्केन, जिसको एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, दूसरा है एलाइलिक हैलाइड एंड तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड्स. तो पहला जिसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, मींस इसमें जो भी हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हेलोजन है, ये यहाँ पर जो कार्बन है 1 2 3 4, ये क्या कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. ठीक है, यहां पर भी एंड यहां पर भी. लेकिन अब इसमें भी कैटेगरी है. अब यहाँ पे देख सकते हो 1 डिग्री जिसको बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं टर्शियरी यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. यहाँ पर जो R है, R क्या है, एल्केन फैमिली के बारे में बताता है. जैसे कि एल्केन क्या हो सकता है, ये ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, सो ऑन, इस तरह से हो सकते हैं. और X जो है वो हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, हेलोजेंस जो हमारे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्या है हमारा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है दिस हेलोजन. और केवल यहाँ पर एक चीज है, ये जो कार्बन है जिससे ये हेलोजन अटैच्ड है, ये केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, एक ही R से अटैच्ड है. R कैन बी CH3, C2H5, C3H7. तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी. इसमें क्या है, अगर ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो दो कार्बन से अटैच्ड है, यहां पर भी और यहां पर भी, ये दो जगह से अटैच है, दो कार्बन से, तो इसको बोल देंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो ये हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. सेकंड इसमें टाइप है, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, इसमें मतलब सेम नहीं है, इसमें क्या है, जिससे हेलोजन अटैच्ड है, जैसे यहां पर देखेंगे, अब यहां पर क्या हो गया, ये जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो एलाइलिक है, मतलब यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, जैसे यहां पर जो CH2 है एंड मींस जो हेलोजन अटैच्ड होगा वो अटैच तो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से. लेकिन एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक का मतलब होता है जिससे ये हेलोजन अटैच्ड है, यानी कि जो ये कार्बन है इससे नेक्स्ट कार्बन पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा. तो ये पोजीशन जो कहलाती है, ये पोजीशन कहलाती है एलाइलिक. तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड. ऐसे ही रिंग के केस में भी हो रहा है, ये तो ओपन चेन है, रिंग के केस में भी ऐसे हो सकता है. इस वाले कार्बन से क्या अटैच्ड है, ये क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और ये कार्बन इससे जो नेक्स्ट कार्बन है यानी ये किससे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या पोजीशन होगी, एलाइलिक, मींस सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड. ओके, तो ये पोजीशन क्या होगी, एलाइलिक पोजीशन, और ये क्या कहलाएंगे, एलाइलिक हैलाइड्स. ऐसे ही होते हैं बेंजाइलिक, सेम हेलोजन जो अटैच्ड होगा वो होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही, लेकिन यहां पर क्या होगा, बेंजीन रिंग आ जाएगी, यानी बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच्ड होगा उससे हेलोजन अटैच्ड होगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो हेलोजन अटैच्ड है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एराइल हैलाइड. यहां पर क्या हो गया, ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया टर्शियरी या 3 डिग्री एराइल हैलाइड. ओके, तो ये तो हो गया किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कि कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड किससे, कंपाउंड से अटैच्ड है. नेक्स्ट सेकंड उस पे चलेंगे. सेकंड है हमारा
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यानी नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं यानी कि एक टाइप हो गया इसका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारा हैलोजन है वो किससे अटैच्ड है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पर ये ओपन चेन का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर क्लोज चेन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर भी जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हो गया एराइल हैलाइड। एराइल यानी एराइल हैलाइड भी इसी में आता है जब जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो भी कार्बन है उससे अटैच होता है, तो ये कहलाता है एराइल हैलाइड। नेक्स्ट जो इसमें हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं नॉमनक्लेचर, यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का जो भी नॉमनक्लेचर है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं। मतलब क्या कैसे नाम रखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, और कैसे कैसे यानी कि कॉमन नेम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम जो हम बोलते हैं। आप सब जानते हो IUPAC नेम 11th में पढ़ चुके होंगे और पहले भी। इसके अलावा रेदर देन हम इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे अपनी आगे की क्लासेस में IUPAC क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, nomenclature of haloalkane and haloarine. So suppose I have already told you that कि जैसे यहाँ पर CH3 CH2 and this, तो इसको हम क्या बोलेंगे हेलो इथेन, यानी कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम, एक बार मैं लिख लेती हूँ इनको, गर्मी बहुत हो रही है। ओके सो हम डिस्कस कर सकते हैं जैसे कि हेलो एल्केन्स में मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल कोई भी हेलो एल्केन है, सपोज करो ये है प्रोपेन से हमने जैसे क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, सॉरी थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, दिस इज कॉमन नेम, इसको बोलेंगे एन क्लोराइड, एन एल्काइल, और नॉर्मली हम कह सकते हैं एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही हम इसमें और ले लेते हैं जैसे CH3 CH, ये हो गया यहाँ पर Br, ये हो गया CH3, इसको क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। एंड इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी पोजीशन पे यानी कि 1 2 3 सेम इधर से भी ले सकते हैं 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, इसके अलावा हम ले सकते हैं जैसे कि CH3 CH CH2 Br, दिस इज आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम इज आइसोब्यूटाइल। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा हेलोजन ग्रुप है तो प्रायोरिटी इसको देंगे। सो 1 2 3, तो इसका क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आता है तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है हमारा मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 1 2 3 क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ये हो गया हमारा हेलो एल्केन्स का, हम इसी तरह से लेते हैं आइसो, मतलब कॉमन नेम तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल न्यूपेंटाइल, दे आर डिफरेंट डिफरेंट। लाइक इसको क्या बोलेंगे जैसे कि CH3 C CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ CH2 एंड यहाँ पर Br है, तो इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल, मीन्स ये किस में आ जाएगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में, इसको क्या बोलेंगे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड।
लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहां से हम काउंट करेंगे क्योंकि यहां पर ब्रोमीन आ रहा है, इसको पहले प्रायोरिटी देंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। IUPAC नेम्स का हम जो लिखेंगे, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और दो पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है दो, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन यूज करेंगे, प्रोपेन प्रोपेन। ओके, सो ये हो गया हमारा। इसी तरह से हम हेलो एल्केन का जो है क्लासिक मींस नॉमेनक्लेचर लेते हैं। सेकंड हम ले लेते हैं हेलो एरिन्स को, हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो हेलो एरिन्स के केस में हम क्या लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है और ये है, तो इसका जो भी कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम भी इसका ब्रोमोबेंजीन ही होगा, और IUPAC नेम भी इसका ब्रोमोबेंजीन ही होगा। मींस इसको हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, और कॉमन नेम भी इसका क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। दूसरा, अगर हम दो पोजीशन पर यहां पर Br लगा दें तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये कौन कौन सी पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन है, जिसको बोलेंगे ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो ये पोजीशन है मेटा जिस पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो कॉमन नेम में हम इसको क्या बोलेंगे, मेटा डाई ब्रोमो, क्योंकि दो ब्रोमीन है तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और IUPAC में क्या बोलेंगे, 1 2 3, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ऐसे ही अगर सपोज करो यहां पर 3 पोजीशन पे लगा हुआ है ब्रोमीन, लाइक Br Br Br, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा सिम, इसको सिम बोल देते हैं, सिम ट्राई, बिकॉज 3 पोजीशन पर है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और अगर इसको IUPAC नेम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंट करो चाहे इधर से, सेम ही उस पर आएगा, तो 1 3 5, यानी 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम किसको क्लासिफाई करेंगे, हेलो एरिन्स को। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर में नॉट क्लासिफाई, नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं वो इस तरह से करते हैं, इस तरह से कुछ और ग्रुप होते हैं, जैसे कि अगर जो हेलोजन है वो सिमिलर हेलोजन है, मतलब एक ही टाइप के हेलोजन है और वो एक ही कार्बन पे अटैच हैं, और या फिर एडजेसेंट अगर कार्बन एटम पर अटैच हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सपोज करो अगर जैसे कि यहां पर हमारे पास क्लोरीन इस पर अटैच्ड है, ठीक है, यानी 2 क्लोरीन हमारे यहां अटैच्ड है, Cl दो क्लोरीन अटैच्ड है एक ही कार्बन पे, ये चीज ऑब्जर्व करना, एक ही कार्बन पे अटैच्ड है, और अगर एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड है Cl, तो क्योंकि एक ही कार्बन पे, तो उसको ऐसे याद कर लो कि जैम लग गया एक जगह, तो उसको बोलते हैं जैम, इसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। और इसको क्या बोलेंगे, अलग अलग उस पर कार्बन पर यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर है तो बिस डाइहैलाइड, एक ही कार्बन पर है तो जैम डाइहैलाइड, और अलग अलग कार्बन पर है तो विस डाइहैलाइड। वैसे इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो IUPAC के हिसाब से 1 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है तो 1 1 डाइक्लोरोइथेन, 1 1 डाइक्लोरोइथेन। और इसमें एडजेसेंट पर है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 डाइक्लोरोइथेन, 1 2 डाइक्लोरोइथेन। सो और इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे IUPAC में कि नॉमेनक्लेचर, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन पार्ट को। बहरहाल ये मैंने आपको जनरली बता दिया है कि इसको कैसे, जो भी नाम है नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड की, लेकिन हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे IUPAC जब हम पढ़ेंगे तब।
अभी इसको इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो भी हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एरीन्स हैं, वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बाद में उनकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।